नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक स्टैंड से कांग्रेस और राजद बैकफुट पर आ गई है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में बड़ा बदलाव हुआ, जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस्तीफा दिया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी की कमान अपने हाथों में ले ली तो कहीं ना कहीं इससे आरजेडी और कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। एक तरफ जहां आरजेडी के कई नेताओं के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर टिप्पणियां लगातार हो रही थी, तो वहीं कांग्रेस भी इंडिया अलायंस की सीट बंटवारों को लेकर आनाकानी कर रही थी। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बस एक स्टैंड लिया, जिसके बाद राजनीति बिल्कुल बदल गई और बिहार की राजनीति इन दिनों चर्चाओं में आ गई। जदयू में आंतरिक परिवर्तन की व्याख्या गठबंधन में बदलाव की संभावनाओं से जोड़कर की जा रही है, लेकिन नफा नुकसान का यदि आकलन किया जाए तो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव आरजेडी और कांग्रेस पर दिख रहा है। नीतीश कुमार के हाथ में जदयू की कमान आने के बाद लालू यादव की चुप्पी और तेजस्वी यादव की रद्द विदेश दौरा बता रही है कि जदयू में जो हुआ है या आगे जो हो सकता है उससे राजद अछूता नहीं है। लालू को राजनीति का बड़ा खिलाड़ी माना जाता है, लेकिन नीतीश कुमार की चालें सत्यापित करती हैं कि विधायकों और सांसदों की संख्या के आधार पर ही जदयू की ताकत का अंदाजा करना 100% सही नहीं होगा। उसके पास नेता के रूप में नीतीश कुमार भी हैं, जिन्हें सभी मानकों से ऊपर की हस्ती माना जाता है। इसी आधार पर देखा जा सकता है कि 45 विधायकों वाला जदयू बिहार की सत्ता के शीर्ष पर है, किंतु 69 विधायकों वाला राजद उसकी सहयोगी की भूमिका में है। 1.5 दशक पहले भाजपा भी नीतीश कुमार के सुशासन वाले व्यक्तित्व के आगे इसी तरह नतमस्तक होकर बिहार में धीरे धीरे बड़े भाई से छोटे भाई की भूमिका में आती चली गई। जदयू के आंतरिक घटनाक्रम के आधार पर लगभग हफ्ते भर से बिहार की गठबंधन सरकार का भविष्य बताया जा रहा है। दिन गिने जा रहे हैं, अनुमान लगाया जा रहा है कि खरमास के बाद बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। लेकिन राजद से जुड़े सूत्र बताते हैं कि लालू तेजस्वी गठबंधन में परिवर्तन के कयासों को रास्ता देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। नीतीश के नेतृत्व के आगे दोनों समर्पित हैं। राजद के लोगों को भी हिदायत दे दी गई है कि गठबंधन की लाइन से अलग एक शब्द नहीं बोलना है। ताजा उदाहरण विधान परिषद सदस्य और बिस्कोमान के चेयरमैन सुनील कुमार सिंह से जुड़ा है, जिनका नियमित इंटरनेट ज्ञान पिछले 7-8 दिनों से बंद पड़ा है। इसके पहले वो प्रत्येक दिन संकेतों में नीतीश कुमार को निशाना बनाते हुए अपने एक्स पोस्ट करते रहते थे और पोस्ट पर 23 दिसंबर का उनका आखिरी पोस्ट है। इसके बाद लंबी चुप्पी ओढ़ रखी है। अपनी ही सरकार के विरुद्ध बयानों के कारण मंत्रिमंडल से हटाए गए राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र सुधाकर सिंह मीडिया के कुरेदने पर भी मुंह नहीं खोल रहे हैं। सतर्कता और आशंका के बीच सावधानी ऐसी है कि 3 दिनों से लालू यादव भी एक्स पर कोई पोस्ट नहीं किया है, बयान भी नहीं आया है। उनका आखिरी पोस्ट दिल्ली में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के 2 दिन पहले यानी कि 27 दिसंबर का है, जिनमें उन्होंने पूर्व पीएम वीपी सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया था। राजद की ओर से ललन सिंह के संदर्भ में भी सफाई आने लगी है कि गठबंधन के लिए जो नेता आगे बढ़कर पहल करता है उस पर तोहमत लगती रहती है। इसी संदर्भ में शरद यादव का उदाहरण दिया जा रहा है कि उन्होंने 2015 में राजद जदयू के मिलन की बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन बाद में उन पर लालू खेमा के नेता होने का आरोप लगा। लालू परिवार के करीबी सूत्र का कहना है कि जदयू के महागठबंधन में आकर बिहार में सरकार बनाने के पहले कोई शर्त नहीं लगाई गई थी। सिर्फ लोकसभा चुनाव ही नहीं बल्कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव तक नेतृत्व परिवर्तन की कोई बात ही नहीं हुई। जो भी चल रहा है सब मीडिया की उपज है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की और इस बैठक में जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस्तीफा दिया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी की कमान अपने हाथ में ले ली और अब उसके बाद बिहार की राजनीति में एक नया
खेल होता हुआ नजर आ रहा है। कयासों का बाजार गर्म है। ये बातें हो रही हैं कि खरमास के बाद बिहार की राजनीति में बड़ा उथल पुथल होने वाला है।